चलिए भाई हेडिंग डालेंगे। आज हम कैलेंडर को खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कैलेंडर का रिपीटेशन। ठीक है, कल की क्लास में हमने कैलेंडर का रिपीटेशन पूरा किया था। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस जो कैलेंडर से पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, वो आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी वीडियो देखना, तभी आगे वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए हेडिंग डालेंगे विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए बेसिक इसका कुछ नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आएगा, यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले आने वाले कल से तीसरा दिन कौन सा होगा। आने वाले कल से तीसरा दिन कौन सा होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले बनाओ आज का दिन। ये मान लो मेरा टुडे यानी कि आज का डे। अब कह रहा है बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल कहाँ आएगा, पीछे। तो ये मान लो मेरा बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो ये बीते हुए कल से पहला दिन और ये बीते हुए कल से दूसरा दिन कौन सा था, सोमवार था। ठीक है जी, कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल से, तो आने वाला कल कहां पे, यहां, कौन सा दिन, तीसरा। तो आने वाले कल से पहला, दूसरा और ये तीसरा दिन कौन सा होगा। तो भाई देख लो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। या फिर क्या करो, यहां से यहां तक के दिन गिन लो कितने हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7, और आपको पता है 7 को 7 से डिवाइड करके कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल तो 0 आता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करके हम हमेशा शेषफल यूज करते हैं। तो 7/7 0, तो पहले वाले दिन में 0 दिन जोड़ देंगे तो दिन क्या आ जाएगा मेरा, सोमवार आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना आप ये काउंटिंग कर लो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार। सवाल नंबर 2 है हमारा, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, तो आने वाले परसों से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो आने वाले परसों से तीसरा दिन कौन सा होगा। कह रहा है बीते हुए परसों से 3 दिन पहले। मैंने बताया सबसे पहले हमें करना है आज का दिन, तो ये मेरा आज। अब बीता हुआ परसों चाहिए, तो ये क्या है, बीता हुआ कल। ये क्या है, बीता हुआ परसों, परसों ही है, मैंने अभी मिटाया नहीं है। से 3 दिन पहले, तो बीते हुए परसों से पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन कौन सा था, थर्सडे। पूछ कब कर आए, आने वाले परसों से, तो ये आने वाला कल,
ये आने वाला परसों से तीसरा दिन, पहला, दूसरा और ये तीसरा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखो दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/7 कितना बचा? 3। और थर्सडे में 3 दिन ऐड करोगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, एक टाइप तो देखो ये आता है आपका कि दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो इसमें तो आपको क्या करना है, जो भी जस्ट डे पड़े उसे काउंट कर लेना है हमें। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसे आए, तीसरा दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, तो हमें क्या करना है, आने वाले परसों से पहला, दूसरा, तीसरा, उसी पे रुक जाना है। जब बात आएगी आने वाले परसों से 3 दिन बाद, ठीक है, या आने वाले परसों से नहीं आएगा, परसों के आएगा वहां पे, कि आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा प्लस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लिखो। चलो क्वेश्चन लिखें। यदि गत परसों से पिछला दिन बुधवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन, गत मतलब गत, प्रीवियस, यानी बीता हुआ। देखो कह रहा है यदि गत, सही बात है, देखो आने वाले टाइम में तो बिल्कुल है, अंग्रेजी की जरूरत। यदि गत परसों से पिछला दिन, अब ये मान लो मेरा क्या है, आज, गत परसों, यानी कि ये पहला और ये गत परसों। गत परसों से पिछला दिन, तो भाई ये वाला दिन कौन सा है, बुधवार है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो करते रहेंगे हम। अब बताया कब का है, तो आने वाला कल, ये मेरा आने वाला, क्योंकि ये क्या है, आज है। आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो ये तो आने वाला कल है, ये आने वाले कल के पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, और इसके 3 दिन बाद। पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। यही आंसर, यही है। चलिए ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि जब बाद वाली कंडीशन आए तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर लेना है, जब दूसरा, तीसरा, चौथा आए तो सेम वही नंबर ले लेना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एज से कोई फर्क नहीं होता, जिसका फॉर्म भर गया वो एलिजिबल है। जिसका फॉर्म भर गया, चाहे 10 साल बाद भी पेपर हो, वो एलिजिबल रहे, क्योंकि फॉर्म तो उसने अपनी एज के अंडर में भरा है ना। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। राधिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई थी। राधिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई थी। वह फिल्म देखने केवल शुक्रवार के दिन, वह फिल्म देखने केवल शुक्रवार के दिन
वह फिल्म देखने केवल शुक्रवार के दिन ही जाती है, तो बताइए। आज कौन सा दिन है? बताओ। देखो कह रहा है कि राधिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई थी, वह फिल्म देखने केवल शुक्रवार के दिन ही जाती है, तो बताइए आज कौन सा दिन है। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई 9 दिन पहले वो पिक्चर देख के आई है, और उस दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे, यही तो होगा। तो 9 के बाद कौन सा दिन आया होगा? आठवां, सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यानी कि मुझसे कौन सा पूछा है? ये वाला पूछा है। ठीक है, तो भाई शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये तो शनिवार आ रहा है। 8 7 6 5 4 3 2 1। चल 9 दिन पहले गई थी ना वो, तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो, अगर मैं इसे आज मानता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां दिन है ये तो इसमें एक और आएगा अभी। और ये आएगा मेरा आज का दिन। भाई तभी तो 9 दिन पहले जाएगी, कि भाई मान लो ये मेरा आज का दिन है, 9 दिन पहले कौन से आएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये 9वां दिन है, तो 9वां दिन कौन सा? फ्राइडे का। तो यानी कि ये कौन सा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। या फिर तुम क्या कर सकते थे कि ये फ्राइडे है तो 7 दिन बाद फ्राइडे ही आएगा, यानी कि फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा दिन है? सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा। अरे इसके 7 दिन बाद आएगा ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये भी दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा, क्योंकि तुम्हें पता है 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर ये फ्राइडे है तो ये कौन सा? सैटरडे, और ये कौन सा? संडे। ठीक है, या फिर ऐसे ही निकाल लो अपना कि यहाँ फ्राइडे है तो ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये कौन सा? संडे। कोई से ही निकाल लो, दोनों ही आसान है, इतना लंबा टाइम थोड़ी है। क्वेश्चन है हमारा, राजीव का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, और उसने अपना चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मनाया है, तो बताइए राजीव का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ। देखो कह रहा है राजीव का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, और उसने अपना चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मनाया है, तो बताइए राजीव का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब तुम मुझे एक बात बताओ, राजीव का जन्म अगर 29 फरवरी को हुआ था, और हमें नहीं पता वो कौन सी सन थी, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका पहला जन्मदिन तो इसी दिन मना दिया होगा, होगा कि नहीं? अगला जन्मदिन कब आया होगा? इसका जो अगला जन्मदिन आया होगा 4 साल बाद ही आया होगा। क्यों? क्योंकि जो 29 फरवरी आएगी, भाई ये तो नहीं पता हमें, शुरू से चलेंगे तो हमें पता थोड़ी ना ये। तो इसका सेकंड जन्मदिन फिर से 29 फरवरी को मना होगा। भाई जन्मदिन तो डेट पे ही बनता है ना, ऐसा तो है नहीं कि 29 को जन्म हुआ 28 को मना दिया। अब 29 फरवरी आती 4 साल में एक बार है,
तीसरा कब मना होगा? फिर 29 फरवरी को ही मना होगा। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूं मैं इसे कि 29 फरवरी को तीसरा, और चौथा कब मना है? 29 फरवरी 2000, चौथा मना। अब अगर ये 2008 को मना है तो ये कब मना होगा? 4 में मना होगा कि नहीं? और अगर ये 4 में मना है तो ये कब मना? 2000 में मना। और अगर ये 2000 में मना है तो पैदा कब हुआ होगा? 29 फरवरी 1996 को। यही पूछ रहा है राजीव का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1998 बताया था भाई। गौतम का जन्म गौतम का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। जबकि कपिल का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। यदि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो कपिल का जन्म किस दिन हुआ था? देखो क्या कह रहा है ये, गौतम का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, कपिल का जन्म उससे 6 दिन पहले हुआ था। यदि उस वर्ष में स्वतंत्रता दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो कपिल का जन्म किस दिन? पहले तो सबसे पहले कपिल की तारीख पता होनी चाहिए हमें कि कपिल जो है इससे 6 दिन बड़ा है, तो यानी कि कपिल का जन्म किस तारीख को हुआ होगा भाई? 4 दिन तो सीधे सीधे ये घट गए और 2 दिन और चाहिए, तो 30 और 29, यानी कि जो कपिल का जन्म हुआ होगा वो 29 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर है, हाँ सॉरी सितंबर, पिछला महीना आ जाएगा, पिछला महीना आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 29 सितंबर 1999 को हुआ है। हमें एक बात और बता दी कि यदि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार के दिन पड़ा हो, मतलब 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन है? रविवार है। तो तुम्हें क्या बताना है? कपिल का जन्म किस दिन हुआ था, मतलब 29 सितंबर 1999 को कौन सा दिन है ये बताना था तुम्हें। अब मुझे बताओ 15 अगस्त 1999 को अगर रविवार है तो अगस्त के कितने दिन बच गए? 16 प्लस सितंबर के कितने दिन चाहिए? 29 बटे, तो ये कितना हो गया? 45, 7 42 और 3 शेष बचेगा, और 3 शेष का क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो कपिल का जन्मदिन बुधवार को। बताओ क्या था इस सवाल में? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है। उमंग को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन
क्वेश्चन है हमारा, उमंग को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है। 15 फरवरी को नहीं है, लेकिन 14 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी के पहले ही उसका जन्मदिन पड़ता है। ठीक है, नहीं, आगे लिखेंगे, परंतु उसकी बहन काजल को परंतु इसकी बहन काजल को याद है कि उमंग का जन्म नहीं, उमंग का नहीं, उसके भाई का जन्मदिन उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद तथा 19 फरवरी के पहले पड़ता है। तो बताइए, इनके भाई का जन्मदिन फरवरी में किस तारीख को पड़ सकता है? देखो क्या कह रहा है ये, उमंग को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है, किंतु 14 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी के पहले ही उसका जन्मदिन पड़ता है। अगर हम उमंग की बात करें तो उमंग क्या कह रहा है, उमंग ये कह रहा है कि भाई 15 को तो है नहीं, ठीक है, 14 के बाद है और 18 से पहले है, तो कौन कौन सी तारीख पड़ेगी, या तो 16 या 17। तो उमंग के अकॉर्डिंग उसके भाई का जन्मदिन या तो 16 को है या 17 को है, ठीक है। उसकी बहन क्या कह रही है कि काजल को, या फिर बहन नहीं है, कौन है, काजल लिख रहे, नाम ही लिख लेते हैं, काजल को याद है कि भाई काजल क्या कह रही है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद तथा 19 फरवरी के पहले पड़ता है। अब 16 फरवरी के बाद और 19 से पहले कौन कौन सी तारीख पड़ेगी, 17 या 18। अब ये देखो इनमें से कॉमन तारीख कौन सी है, तो उसका जो जन्मदिन है तो 17 फरवरी को पड़ेगा। अगर दो कॉमन आ जाए तो वो या वाली कंडीशन में आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में
दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोमल का जन्मदिन या कोमल का जन्म 29 फरवरी को हुआ था यदि वह अपना तीसरा जन्मदिन 29 फरवरी 1908 को या तीसरा, चलो तीसरा ही रहने दो, मना रही हो तो कोमल का जन्म किस सन में हुआ था? देखो, कह रहा है कि कोमल का जन्म 29 फरवरी को हुआ था यदि वह अपना तीसरा जन्मदिन 29 फरवरी 1908 को मना रही हो तो कोमल का जन्म किस सन में हुआ था? तुम्हें पता है तीसरा जो जन्मदिन है उसका वो कब मना है? 2000 नहीं, 1908 की 29 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, तो दूसरा कब मनाया गया होगा? 29 फरवरी की 1904 को। पहला कब मनाया गया होगा? 29 फरवरी की 1900 को। कायदा तो यही बनता था कि भाई 8 के बाद 4 साल पहले आया होगा, उसके भी 4 साल पहले आया होगा, लेकिन 29 फरवरी 1900 होगी ही नहीं कैलेंडर में। क्यों? क्योंकि 1900 हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो उसने कब मनाया होगा? मैं यहां पे लेके आता हूं, इससे भी 4 साल पहले, यानी कि 29 फरवरी 1896 को। ये जो फर्स्ट जन्म होगा उसका वो कब मना होगा? 29 फरवरी 1896। क्यों जी? है जी? तुम्हें अब एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म हुआ 29 फरवरी, सपोज करो तुम 1996 को, ठीक है? ठीक है, तो तुम अपना अगला जन्मदिन कब मनाओगे? 2000 में मनाओगे? 29, क्योंकि भाई जन्मदिन मनता है डेट वाले दिन। जन्मदिन जो मनाया जाता है वो किस पे मनाया जाता है? डेट पे मनाया जाता है। अब 29 फरवरी जो आएगी वो 4 साल बाद ही आएगी, तो 29 फरवरी 2000 को मनाओगे। सही बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम 29 फरवरी 1896 में पैदा हुए, तो तुम अपना अगला जन्मदिन कब मनाओगे? हाँ, पहला तो हो गया, ये अगले की पूछ रहा हूं मैं। तो तुम्हारा तो क्लियर है, आंसर आ गया तुम्हारा, तो उन्हें डाउट है। कब मनाओगे? 4 साल बाद मनाओगे, लेकिन 4 साल बाद डेट कौन सी है या सन कौन सी आएगी? 1900। अब जब ये 4 साल बाद 1900 आ रहा है, क्या इस 1900 में 29 फरवरी आएगी? और जब 29 फरवरी ही नहीं आएगी तो तुम अपना जन्मदिन कैसे मना लोगे? नहीं मना सकते। तो कब मनाओगे? 4 साल बाद 1904 में। तो यहां
गैप कितने का आएगा? और शायद मैंने जब शुरू में तुम्हें बताया होगा कि लीप वर्ष में अधिकतम अंतर 8 वर्षों का होता है। जब मैंने पहली टाइप पढ़ाई होगी शुरू में, उस टाइम पे बताया था कि लीप वर्ष में अधिकतम 8 वर्षों का अंतर भी हो सकता है, तो वो यही गैप होता है 8 वर्ष का। अब डेट तो आएगी भाई, डेट आएगी जब भी तो मनेगा जन्मदिन। तो सेम यहाँ पे हुआ कि भाई 8 में तीसरा मनाया, 4 में दूसरा मनाया, मनना 1900 में था, लेकिन 1900 में 29 फरवरी आई नहीं, तो कब आएगी? और 4 साल बाद आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1896। क्वेश्चन लिखो, हेडिंग डालो। शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन। शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन, ये टॉपिक रह जाता वरना हमारा। देखो देखो किसी शताब्दी के प्रथम दिन, एक तरफ लिखो शताब्दी के प्रथम दिन, और एक तरफ लिखो शताब्दी के अंतिम दिन। आ गई मैडम? शताब्दी के प्रथम दिन और शताब्दी के अंतिम दिन। अब अगर मैं आपसे शताब्दी के प्रथम दिन की बात करूं तो शताब्दी का प्रथम दिन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और आपका शनिवार। ठीक है, कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। शताब्दी के अंतिम दिन में कौन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ठीक है, अब देखो ये आए कहां से शताब्दी के अंतिम दिन? आपको पता है कि पहली शताब्दी में 1 से लेके 100 वर्ष तक विषम दिन कितने थे? 5 थे। और 5वें नंबर पे हमारा कौन सा दिन आता है? 5वें दिन पे आता है शुक्रवार। पहली से लेके 200 तक कितने थे? 3 रह गए भाई, 10 को 7 से डिवाइड किया, 3 रह गए। और 3 पे हमारा कौन सा दिन आता है? और ये शताब्दी के अंत की बात हो रही है। 1 से लेके 300 तक कितने होते हैं? 5 या 15, 1 बचेगा। और 1 पे कौन सा दिन आता है? सोमवार। और 1 से लेके 400 तक कितने होते हैं? 0। और 0 पे कौन सा दिन आता है? रविवार। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एक शताब्दी के जो आखिरी दिन होते हैं वो ये होते हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो यही तो है, देखो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब मुझे बताओ, अगर किसी शताब्दी का आखिरी दिन रविवार है, ठीक है, तो अगली शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? बेसिक सी बात है, सोमवार ही होगा। ठीक है भाई, अगर आखिरी दिन हमारी शताब्दी का रविवार है और नेक्स्ट डे हमारी नई शताब्दी आने वाली है, तो हमारा नेक्स्ट डे कौन सा होगा? सोमवार होगा। तो किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार। ऐसे ही अगर किसी शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार है तो उससे अगली शताब्दी पहला दिन आएगा, तो अगला दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। ऐसे ही बुधवार है तो बृहस्पतिवार होगा, सोमवार है तो मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि देखो सोमवार इसमें आ रहा है, 1 पे कौन सा दिन आता है? सोमवार ही तो आता है।
तो अगर एक पे सोमवार है तो अगला दिन मंगलवार, बुधवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार है तो शनिवार है। अगर पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन, या फिर पहले दिन से आखिरी दिन रिलेट नहीं होगा, आखिरी दिन से पहला दिन रिलेट होगा, हमेशा ध्यान रखना। आखिरी, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ शनिवार है तो ये रविवार होगा, ये गलत हो जाएगा कहना, लेकिन हम कहेंगे ये रविवार है तो यहाँ सोमवार आएगा, क्योंकि अगर आखिरी दिन रविवार है तो पहला दिन कौन सा, सोमवार। अगर आखिरी दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा, मंगलवार। अगर बुधवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार है तो शनिवार। और आखिरी दिन कहां से निकल के आए, यहां से, कि शताब्दी के जो आखिरी दिन है वो यहां से निकल के आए। ठीक है, नोट करके लिख लेना यहां पे। देखो इसे समझने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा याद रख लो कि प्रथम दिन में कौन कौन आएंगे, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। आखिरी दिन में कौन कौन आएंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। नोट करके लिखेंगे इसमें। नोट क्या होगा कि सोमवार, आप देख रहे हो कि सोमवार दोनों में आ रहा है, आ रहा है ना, तो सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी के प्रथम व अंतिम दोनों दिनों में आ सकता है। और इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों दिन हो सकता है। तो आंसर क्या बनेगा उसका, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों दिनों में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरा, सोमवार बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन और कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, तो वहां पे आपको 3 विकल्प तो मिलेंगे इनमें से, और एक विकल्प मिल जाएगा इनमें से। ठीक है, जैसे वो कह देगा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार, तो आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, प्रथम दिन होंगे तो 3 इधर से मिलेंगे, एक इधर से मिलेगा। ठीक है, हटा दूं, क्या समझाना है बताओ। देखो हम पढ़ रहे हैं शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन, तो अगर देखो याद कर सकते हो तो याद कर लो कि किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। दोनों याद नहीं कर पा रहे तो इसे याद कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, सीक्वेंस अल्टरनेट है। सोमवार है तो मंगल छोड़ के बुध है, बुध है तो बृहस्पति छोड़ के शुक्र है, शुक्र है तो शनिवार छोड़ के रविवार है। ठीक है, अल्टरनेट है। इसमें सोमवार दोनों का आ जाएगा, बाकी जो इसके बचे हुए हैं वे इधर आ जाएंगे। अब ये अंतिम दिन हमने कहां से निकाले थे, अंतिम दिन हमने निकाले हैं शताब्दियों के विषम दिनों से। आपको पता है पहली शताब्दी में विषम दिन थे 5, और 5 नंबर पे जब हम कोड देखते हैं दिनों के तो 1 2 3 4 5 6 करके 5 पे आता है शुक्रवार। ठीक है, याद है ना वे तो, कि भाई 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 7 होता नहीं है, 0 पे संडे। लिखे थे ना पूरे कोड हमने। तो अब 5 पे कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो यानी कि किसी कोई सी भी होगी शताब्दी, हमें नहीं पता कौन सी है वो, लेकिन एक शताब्दी में जिसमें विषम दिनों की संख्या 5 होती है उसका आखिरी दिन क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। अब मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई 31 दिसंबर 1700 को शुक्रवार है, ठीक है, तो ये किसी शताब्दी का आखिरी तो दिन है, 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन ही तो है ये। अगली डेट क्या आएगी, 1 जनवरी 1701 आएगी। तो दिन कौन सा बनेगा, शनिवार बनेगा।
कैसे बनेगा कि भाई अगर 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो 1 जनवरी को अगला दिन आएगा, और कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। और जो ये 1700 होती है, ये शताब्दी का आखिरी साल होता है, ये पहला साल नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा। किसी भी शताब्दी का आखिरी साल जो होगा वो 100 वाला नंबर होगा। जैसे आपको पता है कि 1998, 1999, और फिर कौन सा आया, 2000 आया। तो ये 2000 नई शताब्दी नहीं आई, ये इस वाली शताब्दी का आखिरी साल है। नया साल कब, नई शताब्दी कब आएगी, 2001 से। 1 जनवरी 2001 को कोई भी नई शताब्दी, जैसे ये 20वीं शताब्दी चल रही थी, अब कौन सी चल गई, 21वीं, 21st। ठीक है, तो ये होता है। अब जब 200, 1 से 200 की बात आई होगी तो विषम दिन कितने, 3। अब 3 पे नंबर कौन सा आता है, बुध। तो यानी कि किसी शताब्दी में अंतिम दिन बुध भी पड़ा होगा। अब जब अंतिम दिन बुध पड़ा है तो प्रथम दिन कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। ऐसे ही फिर 1 आया होगा, 1 पे कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार। तो अगर सोमवार आया है तो मंगलवार भी आया होगा पहला दिन। 0 पे कौन सा दिन आता है, रविवार। तो अगर 0 रविवार आया है तो पहला दिन कौन सा पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। बस ये नोट ध्यान रखना है कि सोमवार जो है ऐसा दिन होता है जो पहला और आखिरी दोनों दिनों में होता है। ठीक है, हटा दें। एक और चीज समझ लो बस, कैलेंडर की आखिरी चीज है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो इसका नहीं आएगा। देखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं इससे प्रश्न तो नहीं आएगा, नहीं कराऊंगा। अरे ये भी कोई बात है, कुछ चीज सीखने को मिल रही है। इसको सीखने का फायदा तुम्हें मिलेगा जब तुम अपना कोई गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भरोगे। ठीक है, हर चीज को लाइटली मत लिया करो। सरकारी नौकरी का फॉर्म आ रहा है, तुमसे कह दिया कि जी जो डेट मान्य होगी कि 1 जुलाई 2024 तक आप 25 वर्ष के नहीं होने चाहिए हो। अब तुम्हें पता करना है कि मैं कितने वर्ष का हो गया, कितने दिन का हो गया, कैसे पता करोगे, मुझसे पूछोगे, किसी और से पूछोगे, इससे तो मम्मी कैसे बता देगी, मम्मी तुम्हारी बहुत बड़ी गणितज्ञ है। मम्मी तुम्हें अप्रोक्स बता देंगी कि बेटा तू आज 24 साल का हो गया, 25 का हो गया, लेकिन एग्जैक्ट कितने का हो गया वो नहीं बता पाएंगी वो। ठीक है, तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने कितने दिन के हो गए वो कैसे निकालना है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, कोई इतना पहाड़ नहीं करना। मान लो देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, या तो वो तुमसे लेते हैं 1 जनवरी, मान लो 2024 को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, या तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से, या फिर आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, जैसे अगर जून से पहले कोई वैकेंसी आती है तो वहां वो डेट मांगते हैं 1 जनवरी 2024 तक की, और अगर जून के बाद कोई वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई 2024। ठीक है, अब हम इसको बेस मान लेते हैं कि भाई 1 जुलाई 2024 से मानते हैं, और मेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे तुम अपनी बताओ क्या है, और मैं तुम्हें इसके अकॉर्डिंग, या इसको छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं अपने आज की डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है, 15 मार्च 2024। ठीक है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है, 15/5/1986। अब आज की तारीख तक तुम कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो, हम वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसे उल्टा करके लिखना है कि पहले सन, फिर महीने, और फिर डेट। ठीक है, सेम, क्योंकि हमें तो घटानी है चीजें। अब ये भी ऐसे ही लिखो, 1986, महीना कौन सा है, 5वां, और तारीख कौन सी है। तो आज के टाइम पे दिन तो देखो 0 आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 15 आ रहे हैं दोनों। तो यानी कि आज का एग्जैक्ट तुम्हारा, यानी कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। ठीक है, आज तो जन्मदिन नहीं है, मई में आएगा, तारीख है बस। ठीक है, अब देखो 15 में से 15 गया, 0। अब क्या तुम 3 में से 5 घटा सकते हो, नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक वर्ष हासिल ले लेंगे, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये कितना बचेगा,
23 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। अब 15 में से 5 गए 10, तभी तो 2 महीने बाद जन्मदिन आएगा आज के भाई, 10 महीने के हो गए। अप्रैल आएगा, मई आएगी, 2 महीने बाद जन्मदिन आ रहा है, इसलिए तो पूरी जीरो आ रही है देखो यहाँ पे। अब यहां जाओ, 2023 में से 1986 घटाओ, 13 में से 6 गए 7, 11 में से 8 गए 3 और 19 में से 19 गया 0। तो अगर हम आज की डेट के अकॉर्डिंग देखें तो तुम पूरे 37 वर्ष 10 माह के हो। अब कोई ये पूछेगा कि इतने साल के तैयारी कैसे कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट आ जाएगा तुम्हारे में। 12 अगस्त 2005 तो रियल वाली से निकाल, तो देखो 15 नहीं, हमें तो आज की डेट लिखनी है ना, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखनी है, पहले वर्ष फिर महीने फिर दिन, यानी कि 2024 मार्च और 15। अब बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ। 2003 8 और 12, तो दिन तो हो गए तुम्हारे 3। अब 3 है तो घटेगा तो है नहीं, तो यहां से हम हासिल कितना लेंगे 12 महीने, क्योंकि ये महीने है ना भाई, यहाँ तो वर्ष है यहाँ महीने हैं, तो भाई एक साल में पूरे 12 महीने उठ के आएंगे, और 12 महीने जब उठ के आएंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 15। 15 में से 8 गए 7, और जब यहाँ पे साल कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा 23। अब 2023 में से 3 घटा दो, 20 साल 7 महीने 3 दिन के हो तुम आज की डेट में। तो ये चीज काम आ जाती है कई बार, जब अब जैसे कोई फॉर्म भरने जा रहे हो तुम्हें ये देखना है कि मैं इसके एज में हूं या नहीं हूं, तो इस चीज को अप्लाई कर दो तुरंत। क्योंकि मैंने बताया या तो ये वाली डेट मांगते हैं या ये वाली, तो उसे उल्टा करके लिखो कि 2024 7 और 1। कहाँ कहाँ पे देखो, फार्म में तुम्हें कभी डेट नहीं लिखनी होती, जब तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। बस वो जैसे भाई, क्योंकि उनका तो क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग सेट है। अब मान लो तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है तो वो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगी कि इतने साल इतने महीने के हो।